हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज। ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज एलपीपी, मैट्रिक, डिटरमिनेंट एंड वेक्टर। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल में विजिट करके देख सकते हैं और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इज 0 to pi by 2 log 10x plus cot x dx। ठीक है, सो इज इक्वल टू 0 to pi by 2। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ log 10x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x प्लस cot x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x बाय sin x इंटू dx। वी कैन राइट इन दिस वे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log, अगर हम एलसीएम ले लेंगे cos x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, इंटू डीएक्स। ओके, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। सो लॉग 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, इतना तक क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log a बाय बी, फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। b की जगह पे है cos x इंटू साइन एक्स इंटू dx। ओके, इतना तक क्लियर है। नाउ हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2, सो दिस इज log 1 माइनस 0 to pi by 2 log cos x इंटू साइन एक्स, ओके, इंटू dx। एंड log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाला टर्म हम लोग को मिल गया 0। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 0 to pi by 2 log, यहाँ पे हम ऊपर में एक 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक 2 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में एक 2 मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में एक 2 डिवाइड कर लिया हम लोग। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 to pi by 2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 to pi by 2 log, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x बाय 2 इंटू dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 0 to pi by 2 log a बाय b, अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे log a माइनस log b इंटू dx। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस 0 to pi by 2 log sin 2x माइनस माइनस प्लस 0 to pi by 2 log 2 dx। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 0 to pi by 2 log sin 2x dx। ठीक है, यहाँ पे प्लस log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 इंटू dx। सो दिस इज माइनस 0 to pi by 2 log sin 2x dx प्लस log 2 dx integration is x from 0 to pi by 2. This is equal to minus 0 to pi by 2 log sin 2x dx plus log 2 into, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, दैट इज 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0 to pi by 2 log sin 2x dx plus pi by 2 log 2। This is equation 1. So now we have to solve 0 to pi by 2 log sin 2x dx। ठीक है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो लेट 2x इज इक्वल टू z ले लेते हैं, 2 dx विल बी dz। सो dx विल बी dz बाय 2, तो dx की जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे dz बाय 2। नाउ दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये चेंजेस x के लिए है, ये जो लिमिट x के लिए गिवन है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो z हम लोग को 0 मिल गया। एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, z इज इक्वल टू, जब x की जगह पे पाई बाय 2 पुट करेंगे 2 इज कैंसिल और z इज इक्वल टू मिल गया हम लोग को पाई। अभी अगर हम लोग क्वेश्चन को रिराइट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x जब 0 था तब z 0 मिला था, तो 0 to पाई बाय 2, ठीक है, log साइन जेड इंटू dx की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, dz बाय 2 पुट कर सकते हैं। नाउ 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, सॉरी 0 to पाई, ठीक है, z हम लोग को पाई मिला था, सो 0 to पाई log साइन जेड dz। ओके,
अब हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है दैट इज 0 to 2a f of x dx 2 into 0 to a f of x dx होता है कब, जब f of 2a minus x f of x हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे देन वी कैन राइट दिस प्रॉब्लम एज 0 to 2 into पाई बाय 2, वही 2 कैंसिल आउट होके पाई ही बनेगा, तो 2 into पाई बाय 2 लिख सकते हैं, इंटू log साइन जेड डी जेड। ओके, अभी हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2a की जगह पे क्या गिवन है, 2 इंटू पाई बाय 2, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। सो f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a की जगह पे कितना गिवन है, 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है हम लोग के पास से, लॉग साइन जेड है। ठीक, जेड के फंक्शन में है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल है, तो जेड में है एक्स में है, सेम ही बात है। ठीक है, सो नाउ दिस इज log साइन 2 इंटू पाई बाय 2 विल बी पाई माइनस जेड। ठीक है, हम लोग जेड पे चेक करते हैं, एफ ऑफ 2a माइनस जेड विल बी एफ ऑफ जेड होना चाहिए। नाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा log साइन जेड एंड विच इज नथिंग बट एफ ऑफ जेड। सो एफ ऑफ 2a माइनस जेड एफ ऑफ जेड मिल रहा है, मतलब हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग 2 इंटू 0 to a लिख लेंगे। सो दिस कैन बी रिटेन एज हाफ इंटू, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 0 to a की जगह पे कितना गिवन है, पाई बाय 2 log साइन जेड डी जेड। नाउ दिस 2 इज कैंसल आउट। तो इस क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, हम लोग जेड की जगह पे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल मैटर नहीं करेगा, जेड में वेरिएबल है या फिर एक्स में वेरिएबल है, आंसर सेम ही आएगा बिकॉज इट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सपोज इसको हम लोग आई मान लेते हैं। ओके, तो अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे 0 to पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पता है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी a टू बी एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो नाउ 0 to पाई बाय 2 log साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, तो कॉस एक्स डी एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वैल्यू और a टू बी एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर ये i है तो ये भी क्या बनेगा, i ही बनेगा। सो नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i प्लस i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाय 2 log cos x dx. Okay, so now I plus I will be 2i, so implies 2i is equal to 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, या फिर हम लोग लिख सकते हैं दोनों को एक साथ में log sin x प्लस log cos x इंटू dx, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, now log a प्लस log b will be log ab, तो implies that 2i is equal to integration 0 to पाई बाय 2 log sin x into cos x dx, log a plus log b will be log ab. Okay, so now this is equal implies that 2i is equal to integration 0 to पाई बाय 2 log, यहाँ पे ऊपर में हम एक 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में एक 2 डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेम ही चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अगेन वी कैन अप्लाई log a by b फॉर्मूला, दैट इज log sin 2x because 2 sin x cos x will be sin 2x minus log 2 into dx. So now this is 0 to पाई बाय 2 log sin 2x dx minus 0 to पाई बाय 2 log 2 dx. This is 2i implies that. ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू पहले हम लोग निकाल रहे थे उसी को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेकर के ये वाला वैल्यू निकाले थे। ठीक है, और ये वाला वैल्यू का हम लोग क्या मान रहे हैं, आई। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम ही है। क्यों सेम है, बिकॉज ये वाले जो इंटीग्रेशन थे उसी में ही हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन लेकर के इस इंटीग्रेशन में पहुंचे थे। सो दिस इज ऑल्सो आई। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, आई मान सकते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस implies that 2i is equal to I minus log 2 constant बाहर आ गया, x integration will be x from 0 to पाई बाय 2. Now 2i minus I will be I is equal to minus log 2, पहले लिखेंगे upper limit then minus lower limit, implies I is equal to minus पाई बाय 2 log 2. ओके, इतना तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया।
अब ये जो इंटीग्रेशन हम लोग का मिला है, हम लोग को किसका इंटीग्रेशन मिला है, 0 to π/2 log sin 2x dx का। तो अभी ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग को मिल गया। अब इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो नाउ इक्वेशन 1 implies दैट माइनस है, फिर उसके बाद 0 to π/2 log sin 2x dx, जिसको अभी हम लोग सॉल्व करके कितना निकाले हैं, -π/2 log 2। सो -π/2 log 2 प्लस अगेन कितना गिवन है, π/2 log 2। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक। सो नाउ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं π/2 log 2 प्लस π/2 log 2। अब इम्प्लाइज दैट कौन सा वाला इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे थे, 0 to π/2 log 10x प्लस cot x, ठीक है। सो 0 to π/2 log 10x प्लस cot x is equal to π/2 log 2, π/2 log 2 will be 2 into π/2 log 2. Now 2 is cancelled out, so pi log 2. This is our answer. Okay, ये मिल गया हम लोग को आंसर। सिंपल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप वाइज करते हुए जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं। 9K का क्वेश्चन है, आप लोग बाकी जो रिलेटेड क्वेश्चन है 9K में इस टाइप का क्वेश्चन, वो सब भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x प्लस sin 4x बाय cos 6x प्लस cos 4x, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये 4 फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक। दैट इज sin c प्लस sin d मीन्स 2 sin c प्लस d बाय 2, cos c माइनस d बाय 2, cos c प्लस cos d मीन्स 2 cos c प्लस d बाय 2, cos c माइनस d बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमरेटर में क्या गिवन है, sin c प्लस sin d के फॉर्मेट में। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin c प्लस डी बाय 2 के फॉर्मेट में लिख लेंगे, इंटू साइन, बिकॉज दिस इज c एंड दिस इज d, इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, ठीक, होल डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d फॉर्मूला, दैट इज 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, ठीक है, इंटू dx। ना ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 कैंसिल आउट हो गया। सो इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस 4x इज 10x बाय 2, दैट इज 5x डिवाइडेड बाय cos 5x इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन साइन cos x बाय cos 5x कितना हो जाएगा, 10 5x इंटू dx। ओके, नाउ इज इक्वल टू 10x इंटीग्रेशन इज ln sec x, सो दैट इज ln sec एंगल कितना है 5x है तो 5x लिखेंगे, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा प्लस c। सो दिस इज 1/5 ln sec 5x प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वाले पार्ट में आप लोग को बता चुकी हूँ, जब भी हम लोग को इनवर्स टाइप का क्वेश्चन हो या फिर लॉग टाइप के क्वेश्चन हो, हम लोग बाय पार्ट से अप्लाई करेंगे, बाय ILATE फॉर्मूला से, ठीक है। ये इनवर्स है तो इनवर्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड I1 है अलजेब्रिक, दैट इज सेकेंड फंक्शन, ठीक है। प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग इसको ब्रीफली समझ चुके हैं कि आइलेट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ इंटीग्रेशन, दिस इज 1 into sin inverse x into dx. Sin inverse x is first function, 1 is second function. What is formula? First function into integration of second minus derivative of first into integration of second whole integration. ठीक है, so first function into integration of second function minus derivative of first function into integration of second function whole integration. Now is equal to sin inverse x into 1 integration is x minus derivative of sin inverse x is 1/1 minus x square root into 1 integration is x dx. Now this is x sin inverse x minus integration of x by 1 minus x square root into dx. Okay, and now मैं ऑलरेडी ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ, और ये आप लोग याद रखिए, जब भी डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में एक पावर कम हो, ऑलवेज गो फॉर डेरिवेटिव। पक्का कैसे ना कैसे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस 2x dx विल बी dz। सो ऊपर में x dx है, सो वी कैन राइट x dx विल बी माइनस dz बाय 2। So now this is equal to x sin inverse x
माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस डी जेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे जेड पुट करेंगे रूट जेड, ओके, इंटू dz. Okay, so now this is equal to x sin inverse x minus minus will be plus 1/2 constant बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ z पावर माइनस हाफ dz. नीचे में है तो z पावर हाफ है, ऊपर गया तो z पावर माइनस हाफ. अब x पावर n फॉर्मूला से इसको ओपन करेंगे, सो हाफ z पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 n प्लस c. ठीक है, मतलब x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c लिख सकते हैं. नाउ x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू जेड पावर माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ. कैलकुलेशंस तो आप लोग कर सकते हैं. नाउ दिस हाफ हाफ इज कैंसिल आउट. जेड की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस जेड की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस सी. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 45 इज dx बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. ना इंटीग्रेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको. ठीक है, ना इंटीग्रेशन dx बाय, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग को अगर एक साइन एक्स साइन 2x cos 2x टाइप के टर्म्स में आएंगे देन वी कैन इजीली इंटीग्रेट इट. ना यहाँ पे हम लोग एक 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक 2 डिवाइड कर लेते हैं. कहा, स्क्वायर के अंदर. ओके, एक 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक 2 डिवाइड कर लेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय दिस इज साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर. इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर विल बी 4. ओके, क्लियर यहाँ तक. सो नाउ ये 4 डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इंटीग्रेशन 4 dx बाय साइन स्क्वायर 2x ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ना 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स विल बी कोस एक्स स्क्वायर 2x. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज 1 बाय साइन एक्स इज कोसेक एक्स, तो 1 बाय साइन स्क्वायर 2x विल बी कोसेक स्क्वायर 2x इंटू dx. नाउ दिस इज इक्वल टू 4 इंटू कोसेक स्क्वायर 2x. इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉट होता है. अगर सिर्फ कोसेक स्क्वायर x होता इंटीग्रेशन तो होता माइनस कॉट एक्स प्लस सी. ठीक है, बट यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट एंगल कितना है 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x. नाउ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं वो कांस्टेंट को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इंटीग्रेशन के बाद. नाउ प्लस सी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी. एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप ये क्लियर हो गया. दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.